पूरे मध्य प्रदेश की ओर से क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। मैं कल इंदौर में था। मैंने सोचा कि भारत आदिवासी पार्टी के राज्य कार्यालय का राजस्थान के जयपुर में उद्घाटन हो रहा था। मैं आनंद में वहां से निकला। मैं यहाँ आपसे सीखने के लिए आया हूँ। मुझे लग रहा था कि वहां अगर ऐसा हो रहा तो मैं भी मध्य प्रदेश में अकेला हूँ तो मुझे भी कुछ न कुछ पार्टी के लिए करना पड़ेगा। मैं देखने के लिए आया था। एक बात कॉमन है राजस्थान और मध्य प्रदेश में कि राजस्थान के अंदर भी भारत आदिवासी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर भी भारत आदिवासी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। एक थोड़ा सा फर्क यह है कि यहाँ पर विधायक ज्यादा है और मैं वहां पर अकेला हूँ। लेकिन यह जरूर है कि सरकारें मनुवादी होती, सामंती सोच वाली होती है। हम बोलते हैं वो सुनती नहीं है, लेकिन कुछ करते हैं तो देखती जरूर है। आप सभी को पूरे मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ में कि आज यहाँ राजस्थान में 4 विधानसभा सदस्य हैं। आने वाले टाइम में 4 से बढ़कर 40 अगर हो जाएंगे सारे SC ST OBC माइनॉरिटी मिलके, तो आधी से ज्यादा सरकार आप लोगों की, हम लोगों की होगी। बहुत बड़ी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह दूं आपको मध्य प्रदेश की ओर से। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में इंदौर पूरे राज्य का सबसे बड़ा शहर है। उस इंदौर शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी बना हुआ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। वैसे तो मध्य प्रदेश में 12-15 यूनिवर्सिटी है, लेकिन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी है। वहीं से IAS IPS निकलते हैं। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे वहीं एडमिशन लेते हैं। वो यूनिवर्सिटी आदिवासियों के ऊपर स्टडी कर रही। वहां पर एक प्रश्न पत्र निकाला है राजनीति विज्ञान में। उसमें लिखा कि बिल प्रदेश का नया जो मांग चल रही है उसके कारण क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने उस प्रश्न का आंसर तैयार करने के लिए छोटी छोटी गाइडें निकाली, किताबें छापी। उसमें राजस्थान का सबसे ज्यादा जिक्र और भारत आदिवासी पार्टी का सबसे ज्यादा जिक्र है। तो इससे हमको ये सोच लेना चाहिए कि हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और हम सबको बहुत संगठित होकर के काम करना होगा। आपका राजस्थान पूरे भारत के सबसे पश्चिम में है। यहाँ भारत आदिवासी पार्टी बहुत तेज गति से चल रही और हम लोग पूरे भारत के बीचों बीच में हैं। हमारी राजधानी भोपाल है, वहां पर भी हम आप ही की तरह चमत्कार करेंगे भारत आदिवासी पार्टी के नाम से। आपको ये मेरे बारे में कुछ भ्रांतियां होगी, कुछ भ्रम होगा। आपको कह दूं मैं कि एक अकेला आदमी होता वो तनाव में होता है कि नहीं होता? हाथ खड़े करके बोलो, हाथ नीचे करो। मैं वहां पर अकेला है कि 4 हो? कभी कभी कोई स्टेटमेंट वगैरह में गड़बड़ हो जाती तो आप लोग बुरा नहीं मानना है किसी को भी। अगर आप हम रखती हैं तो आप लोग क्षमा करेंगे। क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। हम समाज के लिए सब कल भी साथ में थे और आज भी साथ में, आने वाले कल को भी साथ में होंगे। और बार बार इस मंच से जिक्र हो रहा, कोई बोले दक्षिण राजस्थान, कोई बोले पूर्वी राजस्थान, कोई बोले पश्चिम राजस्थान। एक बात आपको याद रखना होगा, हम जयपुर के अंदर में, और जयपुर पूरे राज्य की राजधानी, केवल पश्चिम और दक्षिण की नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी पूरे राजस्थान राज्य के अंदर दमदारी के साथ में चलेगी। टोटल 200 विधानसभा सदस्य हैं, सीटें हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तो 101 से ज्यादा विधायक हमारे होंगे और मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री हमारे होंगे। और आदिवासियों के साथ अगर ज्यादती होती है, अधिकार नहीं मिलता, उसमें शासन में जो अधिकारी होते हैं उसका सबसे ज्यादा रोल होता, प्रशासन में SP कलेक्टर इनका सबसे ज्यादा रोल होता। अगर मुख्यमंत्री हमारा होगा और मंत्री भी हमारे थावर भाई, JK पटेल साहब, उमेश भाई जैसे लोग अगर मंत्री बनेंगे तो प्रशासन और शासन के अधिकारी जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे और नाचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको पूरे मध्य प्रदेश की ओर से। भारत आदिवासी पार्टी आपके लिए एक मजबूत तीसरा विकल्प के रूप में है। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर बांसवाड़ा से पहुंचे हुए हमारे समस्त जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे 5 विधायकगण, सारे पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हम डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक आभास होता था कभी कि मीडिया हमें कवरेज नहीं कर पाती। इसमें थोड़ी कमी हमारी भी थी, थोड़ी मीडिया की भी थी कि मीडिया हम तक नहीं पहुंच पाती थी, हम मीडिया तक नहीं पहुंच पाते थे।
और उसी भावना से और कई अन्य उद्देश्यों से ही हमने ये कार्यालय खोला है। इस कार्यालय उद्घाटन में हमारे पहुंचे हुए मंच पे विराजमान हमारे धानका समाज के, साथ ही देवासी समाज के, हमारा एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय और समस्त समुदाय से पहुंचे हुए प्रभुत्वगण, हमारी माताएं बहनें, सारे युवा साथी लोगों ने एक मैसेज बना रखा था, इस तरह से माहौल बना रखा था कि ये पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा की है, लेकिन ये कार्यालय खुला तो सबको एहसास होगा ये बांसवाड़ा की नहीं राजस्थान की है और वर्तमान में सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के रूप में अपना स्थान रखती है। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले ये जो वट वृक्ष बना है आज, जो भी कहें हम छोटा मोटा, हम आज 5 विधायक हमारे, मैं सांसद के रूप में राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में इस पार्टी को यहां तक लाने में कई लोगों का योगदान रहा है, कई ने कुर्बानियां दी है। इस पार्टी को मुझे सांसद बनाने में कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रात दिन मेहनत किया, हो सकता है वो आज गुजरात में मजदूरी कर रहा होगा, कहीं कामकाज कर रहा होगा। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, वो वक्त याद आ रहा था जब शुरुआत किया था हमने, तो लोग हंसते थे और विरोधी भाषण देते थे कि जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जिनका कोई माईबा नहीं है, जिनका एक वाड़पंच भी नहीं है, वो क्या करेंगे। हमने वो दौर भी देखा है कि हमें सार्वजनिक जगह नहीं मिलती थी सभाओं के लिए। हमें वो दौर भी देखा है कि हमारे पास टेंट नहीं हुआ करता था। हम प्रकृति की गोद में उन पहाड़ों में आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे भी शुरुआत किया है। और हम ये एहसास करते थे, कोई सरपंच भी अगर हमारे बीच में आ जाए तो हमें थोड़ी महसूस होता था कि यार हमारा कोई आया। लेकिन मेहनत इतने लगन से किया, एक सच्चाई के मार्ग पे चले, उद्देश्य को लेके चले, लोभ लालच में नहीं आए, और इसी वजह से आज एक सांसद और 5 हमारे विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं और कई सरपंच हैं, हमारे कई प्रधान हैं। और मुझे विश्वास है हमारे पदाधिकारियों पे, इस पार्टी की विचारधारा पे, हमारे उद्देश्यों पे कि आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर एक शानदार परफॉर्मेंस होगा। मैं ये जो कार्यालय खोला है, मैं इसके बारे में बता दूं, कार्यकारिणी को लेके हम लोग संभाग वाइज प्रभारी बनाएंगे, हम किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। संभाग वाइज प्रभारी बनेंगे। प्रभारी में जो बेस्ट काम करेगा, जो गरीब के लिए, दबे कुचले के लिए, सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा, उनको हम जिम्मेदारी देंगे। और हमारे कई आसपास साथी सोच रहे होंगे कि पार्टी कैसे होगा। चिंता मत करो, जो आप सोच रहे थे वही डूंगरपुर बांसवाड़ा में 2018 से पहले दूसरे लोग सोच रहे थे। अवश्य इस क्षेत्र के अंदर पूरी राजस्थान हो, हमारे करौली सवाई माधोपुर या उधर भरतपुर अलवर हो या कोटा संभाग हो, क्योंकि हमें हमारी आइडियोलॉजी पे विश्वास है। और हमारी आइडियोलॉजी में ये चीज है, हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं इस पार्टी में हमारा कोई सुप्रीमो नहीं है, मैं इस पार्टी का एक मामूली सी कार्यकर्ता हूं। भले आज मुझे सांसद बनाया गया है, और हमारी पार्टी की बखूबी ये है कि कोई भी हो, अगर पार्टी में अनुशासनहीनता करता है तो उसको पनिशमेंट किया जाता है। आज मैं सांसद हूं, मैं 2 बार विधायक बना, मैं पार्टी में अच्छी जगह रखता हूं, इसके बावजूद भी मैं मेरी टिकट मेरी इच्छा से नहीं ले सकता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता तय करेगी कि इसको टिकट देना है या नहीं देना है। इस तरह की खूबसूरत सिलेक्शन प्रणाली किसी भी पार्टी में नहीं मिलेगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सिलेक्शन और इलेक्शन, सिलेक्शन पार्टी का जो उम्मीदवार तय किया जाता है तो वो सिलेक्शन किया जाता है, और इलेक्शन जनता वोट देती है। लेकिन इन राष्ट्रीय पार्टियों ने
सिलेक्शन का पावर जनता से छीन के हाईकमान के रूप में ले लिया और इसी वजह से अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाता है। इस पार्टी में हमारा सिलेक्शन पावर उस क्षेत्र की जनता के पास है, वो तय करेगी किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। इलेक्शन से इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है हमारा, तो इसी बात पे आना चाहूंगा। और इस पार्टी में राजकुमार रोध आज गलत करेगा तो राजकुमार रोध भी पनिशमेंट होगा। आदमी सर्वोपरि नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यवस्था इंपॉर्टेंट है हमारी, और व्यवस्था ही बरकरार इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए मैं मानता हूं, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी ढाल है। क्या है ढाल? ये जो व्यवस्था है हमारी, और इसी से हमें ताकत मिलती है और इसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी पार्टी कहीं रुकने वाली नहीं है। इसलिए साथियों, मैं पूर्वी राजस्थान इस इलाके के कोटा संभाग से कुछ साथी आए हैं, हमारे धानका समाज से, रेबारी समाज से, एससी समुदाय से, सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा। बातें के अंदर कार्तिक बिल वाला जो प्रकरण हुआ, पिछले 10 साल का जो अनुभव है मेरा, सरकार कोई भी हो, लेकिन अन्याय जिस पे हो रहा है उस पे होता ही जा रहा है। इसलिए ये भारत आदिवासी पार्टी आपके लिए एक मजबूत तीसरा विकल्प के रूप में है। जितने जो हमारे विधायक खड़े हुए सोच रहे होंगे कॉलेज कौन सी कॉलेज से निकल के आए। मुझे भी पहली बार 2018 में विधायक बनने का अवसर मिला था, तो कई बार अधिकारी कर्मचारी कंफ्यूज हो जाते थे। आपने देखे होंगे सारे युवा हैं, सारे लीडर हैं, तेज तर्राट है हमारे 5 विधायक। एक विधायक की भी थोड़ी तबियत खराब है, इसलिए वो नहीं बोल पाए, और मुझे उम्मीद है ये सब मिलकर राजस्थान को संभालेंगे।